काफ़ी देर हो गई, कोई डायलॉग नहीं आया ना। राय एक्चुअली मेरी वाइफ का कज़न है और राय बताएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हम अमृतसर जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने और आसपास के सारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहाँ पे हम यात्रा करेंगे। तो कितने सालों से जा रहे हो आप? यार 30-40 साल मतलब बिफोर यू वर बॉर्न सबसे ये पता चलती है? ये दादाजी के टाइम से ही चलती आ रही है। अच्छा, पहले वो ऑर्गेनाइज करते थे और आज अब पापा। और हम कितने लोग इस समय ट्रैवल करते हैं? हम कर रहे हैं 35 लोग कर रहे हैं। 35 लोग, मतलब आधी होगी हमारे लोगों की, राइट? यस। अभी तो ये थोड़ी देर शांत है पर मुझे पता है थोड़ी देर में क्या होने वाला है। एक की लॉन्ड्री लिया था, पागल है तू। ये मेरा फैमिली का सबसे फेवरेट रेपी है। काका आपका नाम क्या है? और हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? मत्था टेकने जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बोले सोनिया, जय श्री राम। We came to the hotel room, took bath, freshened up, and now we are heading to the Golden Temple. And now we are about to enter the Golden Temple. टेम्पल की लाइन में लगे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। होपफुली हमारा नंबर जल्दी आएगा ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाएँ, है ना। गोल्डन टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और उसका मान भी किया है। As there were a lot of restrictions of shooting at Golden Temple, I have now moved on to the new Ghantaghar market, which has been revamped and looks extremely beautiful. ये मार्केट पंजाबी जूतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मुझे लगता है मुझे एक बार तो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आना ही होगा। अमृतसर में छोले कुलचे बहुत फेमस है, जो मैं सोच रहा हूँ कल ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करूँ। अमृतसर की घंटाघर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है और कलरफुल है एंड यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती है। ये मार्केट रात में ऐसी लगती है तो देखते हैं दिन में कैसी लगती है। And this is how the market looks in the morning. And now continuing back to the video. मेहमान भाई कहाँ पे खाना लेके जा रहे हो? ये जो यहाँ अमृतसर में है, यहाँ तो या तो केसर खाते हैं या ब्राह्मण का ढाबा है। तो केसर में अभी गर्मी रहेगी तो आज नहीं खाते हैं। ब्राह्मण ढाबा? हाँ, यहाँ पे क्या फेमस है? इनकी ट्राइड एंड टेस्टेड है जी। इनकी दाल मखनी बहुत टेस्टी है, साथ में पराठा बोलो है, कमाल ही हो गया। चलो भाई चलो चलो। यहाँ का खाना एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब दाल मखनी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत स्वाद है। डेजर्ट्स में हमने मटका कुल्फी और फिरनी ऑर्डर की थी, माइंड ब्लोइंग। मतलब फिरनी यहाँ आके फिरनी ना खाई तो कुछ नहीं खाया। तो गाइस नेक्स्ट टाइम एनी टाइम यू प्लान टू विजिट अमृतसर, ब्राह्मण का ढाबा इज अ मस्ट। दाल मखनी, तंदूरी रोटी एंड फिरनी। You have to try it. You have to try it. For sure. Amazing.
गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2। आज हम एक्चुअली एक बस में पूरी 35 लोगों की फैमिली काफ़ी सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे कवर करेंगे। तो ये बहुत लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग डे होने वाला है। मैं एक्चुअली थोड़ा सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करूँ, थोड़ी जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। तो मैं वापस जा रहा हूँ रूम में एंड फिर हम सीधा मिलेंगे बस में। वैसे तो मैं काफ़ी सख्त रहता हूँ, पर यहाँ पे मैं पिघल गया। अमृतसर में आके नाश्ता कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे तो 3 मक्खन के पीसेस भी पड़े हुए हैं। ये अमृतसरी नान है ना? कुलचा, अमृतसरी कुलचा। अमृतसर आके अमृतसरी कुलचा तो बनता है भाई। We are now beginning a journey by going to many ऐतिहासिक गुरुद्वारा and our first stop is going to be पीपली साहिब गुरुद्वारा। अभी हम अपने पहले गुरुद्वारे आए हैं, गुरुद्वारे पीपली साहिब, और मैं आपको हरमीत के मामू जी से मिलवाऊंगा जो इस गुरुद्वारे का इतिहास बताएंगे आपको। ये हरमीत के मामा जी हैं जो मंगा मामा, जो हमें सारे गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं और हमें सब गुरुद्वारों का इतिहास भी बताएंगे। ये गुरुद्वारा पीपली साहिब 3 सिख गुरुओं की पातशाहियों का गुरुद्वारा है। चौथे गुरु गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी। इसमें एक पीपली की छाँव है और वहाँ जो गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया उसकी छाँव में बैठ के लोग विश्राम करते थे। और मेन इतिहास इसका यही है, तीनों गुरुओं के अलावा यहाँ काबुल और कंधार से संगत आई थी, जिनको जब गुरु अर्जन देव जी को गुरु के महल पता लगा तो वो माता गंगा जी को लेके यहाँ आए। उन्होंने यहाँ उनकी संगत की सेवा की, लंगर प्रसादा उनको छकाया। जब यही संगत सुबह उधर गुरुद्वारे साहब गई हरमंदिर साहब, तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि यहाँ जो गुरु साहब हैं कहाँ हैं? तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा वो जो जोड़े साफ कर रहे हैं, जो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जो। तो वो ये देख के यहाँ की काबुल कंधार की संगत उदास हो गई, रो पड़ी कि जो गुरु आज गद्दी पे विराजमान है वो रात को तो हमारी सेवा कर रहे हैं। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि पंजाब में ब्रेकफास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है और हम जा रहे हैं हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पूड़ियाँ लिया लक्ष्य एक बार। नॉर्मली मैं पूड़ी छोले खाता नहीं हूँ घर पे, बट यहाँ पे एक्चुअली बहुत अमेजिंग। सारी नलायक हैं। को छोड़ के सामने लाएगा। ये 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की याद में ये गुरुद्वारा है। उन्होंने यहाँ पर एक अपने बच्चे 6ठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी की जन्म की खुशी में यहाँ एक कुआं खुदवाया। 6 व्हील वाला कुआं था वो, जिसके निर्माण कराया और जिसके मानता है इस कुएं की कि जो भी पंचमी के दिन जिन माओं के बच्चे नहीं होते थे वो यहाँ के स्नान करते थे और उनको बच्चे की दाद गुरु ने दी। गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद में गुरुद्वारा स्थापित है।
की वडाली के नाम का ये गुरुद्वारा साहब है। ये एक वडाली पिंड है। यहाँ सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस गांव का नाम वडाली से गुरु की वडाली पड़ गया। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। और अब शुरू होता है आओ बहन चुगली करें। ये गुरुद्वारा संत साहब के नाम से तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की याद में बनाया गया है, क्योंकि जो पुरानी ऐतिहासिक कथा है उसके अनुसार गुरु अमरदास जी किसी बात से नाराज़ होके यहाँ पर आ गए थे, तो उन्होंने ये अपने दरवाजे के बाहर लिख दिया था कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो मेरा सिंह नहीं है। तो इसलिए संगत थी वो घबरा गई। सब मिलकर बाबा बुड्ढा जी जो जत्थेदार साहब थे, काफ़ी समय था जिन्होंने पातशाहियों के सेवा की, बाबा बुड्ढा जी के पास गए तो बाबा जी बुड्ढा जी ने ये रास्ता सुलझाया। उन्होंने बैक साइड से आके दीवार तोड़ के अंदर आए और बाबा जी से क्षमा मांगी, क्योंकि आगे से उन्होंने मना किया था कोई नहीं आएगा, तो मर्यादा भी रह गई। और वो जो स्थान है जो एक जिसके अंदर से झुक के आए थे वो आज भी स्थापित है, और उसके अनुसार जो भी स्थान से होके निकलता है वो तो उसके सारे अच्छे चीज़ें सामने आती हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की पे क्यों आए यहाँ पे हम अपनी यात्रा के बीच में हॉट लेके पकौड़े एंजॉय करते हैं पूरी फैमिली। अलग अलग तरीके के पकौड़े, जैसे आलू के पकौड़े हैं, मेथी के हैं, उसके बाद चाय वगैरह पी रहे हैं हम लोग सारे। बिना भूख के भी सब पकौड़े एंजॉय करते हैं, आदत है हमें खाने। यहाँ पर चटनी बड़ी फेमस है, ब्रेड पकौड़ा बड़ा फेमस है। ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। रेगुलर हम सारे रेगुलर हैं, कांस्टेंट हॉल्ट रहता है। ये देखो पेप्सी भी पीते हैं, पेप्सी और पकौड़े दोनों खा रहे हैं। कैसे पकौड़े रहे? बहुत बढ़िया। ये वो मुंह से बाहर निकाले के साथ ले ले। मेरी जान, वो मेरी बीवी रहेगी। जल्दी चलो जल्दी चलो। पापा तो कुछ कहीं नहीं ना बोल। बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे में खड़े हैं और यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी का इतिहास है। गुरु अर्जन देव जी के घर में कोई बच्चे की दात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बाबा बुड्ढा जी के पास आके मिस्से प्रसादे बना के प्याज और लस्सी दही लाकर प्रसाद देकर यहाँ पे अरदास की थी। और यही महानता आज तक चलती आ रही है, जिसके लिए लोग आज भी अपने बच्चों के मांगने के लिए अरदास करते हैं और यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। And now we are heading to another Gurudwara. हम एक्चुअली अब गोइंदवाल गुरुद्वारे आए हैं, जहाँ पे गुरुद्वारे में एंटर करने से पहले आपको स्नान लेना होता है। 84 स्टेयर्स होती हैं जो नीचे जाती है बाउली में। मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। आज हम गुरुद्वारा गोइंदवाल साहब के बाहर खड़े हैं। ये गुरुद्वारा सिखों के गुरु अमरदास जी ने बसाया था और यहाँ की स्नान की प्रथा है बहुत, जिससे हमारी 84 के जून की कट जाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम खड़े हैं खडूस है, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का है। यहाँ पर श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जो कि दूसरी पातशाही हैं सिख धर्म के, यहाँ पर
श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का देह का अंतिम संस्कार हुआ था और यहाँ से हम गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करके लेके जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म में 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज का स्थान है, जो उनके द्वारा ये बसाया हुआ पूरी नगरी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय व्यतीत किया। गुरु हरगोबिंद साहब जी, उनके बेटे भी उनको भी मिलने जाते थे। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक नगरी है। इसमें जो सरोवर साहब है वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा सरोवर साहब है। यहाँ पूरे श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और उनको मन मांगी मुराद पूरी होती है। वाहिगुरु जी का खालसा। और ये थी आज की यात्रा। रंग पंजाब is the restaurant we are going for the final dinner of our stay in Amritsar. I really love how swanky and high-end this restaurant looks. The interiors are excellent, the lighting is perfect, and I sincerely hope that the food lives up to the expectations. Take it one, sir, please. The time is 11:30 and I'm here at Rang Punjab. The food over here is very, very delicious. It was extremely tempting. The ambience was awesome and I really enjoyed coming over here. And with this comes the end of day 2, and I'll see you tomorrow. Good morning guys, it's day 3 today, and today is the last day at Amritsar. So I got a bit early so that I can capture a little bit of the Golden Temple and the market around it. And actually there are a lot of restrictions inside the Golden Temple that they don't allow DSLR cameras inside. So I am capturing everything on my phone. गोल्डन टेम्पल से आने के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है यहाँ का खाना। अब पंजाब अगर आप 3 दिन के लिए आए हो तो पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाओगे ना। अंकल एक आलू प्याज का कुलचा कर दीजिएगा। वेलकम टू ब्रेकफास्ट पार्ट 2। रिची दीदी क्या ले रहे हो? इनके पास तू लेके दे रहा है। मैं लेके दे दूंगा। हाँ तो मैं लेके दे दूंगा ना। नहीं मैं उसी से लूंगी। पर उसका वॉलेट मेरे पास नहीं मैंने वापस ले लिया अपना। वो मुझे ले देगा। अभी कल उसने मेरे पे इतना बढ़िया शेयर पड़ा। मैंने 2-3 और सुना है। मामी ना मुझे भी लेके दो ना। आज शाम की हमारी ट्रेन है वापसी की, और अभी हम बस में बैठ के 3 से 4 और मेजर गुरुद्वारास कवर करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक दैट्स ओके। आज जो पहले गुरुद्वारे में हम आए हैं वो एक प्रॉपर पंजाब के गांव में, प्रॉपर पिंड में है। गुरुद्वारा सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी द्वारा यहाँ पर जब गुरु अर्जन देव जी तरन सब कार सेवा करा रहे थे तो एक बार इनके बच्चे गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वीं पातशाही ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि पिताजी से मिले 5 साल हो गए हैं। तो बाबा बुड्ढा जी ने इस स्थान पर गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोबिंद साहब जी बाप बेटे का मिलन हुआ। ये जो अंदर 2 थंब हैं यहाँ उन्होंने एक हक करके दोनों बाप बेटे मिले और यहाँ उन्होंने फिर वर दिए
गुरु अर्जन देव जी ने पीछे जो सरोवर साहब है, जो यहाँ स्नान होगा, यहाँ कोड़ियों पे लोग दूर होंगे। सामने फिर बच्चे बालक थे, गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने कहा है कि जागीर का हाथी जाते हैं, झूलते महल हैं। तो उन्होंने फिर ये दीवार के ऊपर भर दिया गुरु अर्जन देव जी ने कि यहाँ ऊपर जो बैठते हैं ये आज दीवारें आज भी झूल रही हैं। उसी पर इसी गुरुद्वारे का नाम झूलते महल है। वाहिगुरू जी का खालसा। ये स्थान सिख पंथ के महान योद्धे बाबा नोत सिंह जी की है स्थान है, जिसको बाबा नोत सिंह की समाधि कहा जाता है। ये वो योद्धे थे जो 8-8 फुटे, जिन्होंने मुगलों का डट कर सामना किया। बाबा नोत सिंह जी, बाबा बुद्धा सिंह जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, ये सब योद्धे थे। आज इस स्थान से, यहाँ से जो भी बस, जो भी ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, यहाँ से सिर्फ नमाज के निकलता है और जो भी आता है उसकी सब मनोकामना मनोइच्छा पूरी होती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये स्थान गुरुद्वारा श्री टाला साहिब शहीद बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार का स्थान है। यहाँ पर मुग़लों के साथ युद्ध के दौरान बाबा जी का शीश धड़ से अलग किया गया था, तो तभी से ये जगह टाला साहिब के नाम से जानी जाती है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी पीरी पीरी के मालिक साहब का है। इसके संग्राणा नाम साहब के नाम के इससे ये प्रचलित है। इनका इतिहास है कि एक इतिहास में माता सुलक्ष्मी जी है, जिनको बच्चे की कोई प्राप्ति नहीं थी। एक बार उनको पता लगा कि गुरु हरगोबिंद साहब जी इस गांव में आ रहे हैं, तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी के जो घोड़े थे उनकी नाड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा बाबा जी मुझे बच्चे की दात दीजिए। बाबा जी ने कहा, हाथ देखा, उन्होंने कहा बीबी तेरे किस्मत में बच्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा माता सुलक्ष्मी जी को, उनको मांगने का तरीका आता था, उन्होंने कहा बाबा जी ऊपर भी आपने लिखना था तो यहाँ भी आपने लिखना। आपकी बाबा जी ने कहा आपको प्राप्ति होगी। तो माता सुलक्ष्मी जो एक बड़े पक्के नेचर की थी, उन्होंने कहा मुझे लिख के दो। वो उसी समय एक कागज़ और पेन टाइप कुछ ठीकरी ले आए कि मुझे लिख के दो। वो बाबा जी हंस पड़े, उन्होंने कहा चलो बीबी लिख देते हैं। वो एक लिखने लगे थे कि जो घोड़ा था बाबा जी का, उन्होंने नीला, उन्होंने एकदम ऊपर उठ गया। एक के वो 7 हो गए, तो वो उस माता सुलक्ष्मी को 7 बच्चों की प्राप्ति हुई। तो यहाँ का इतिहास है कि जो भी जिनके बच्चे नहीं होते वो आते हैं और यहाँ के अरदास करते हैं और बाबा जी गुरु हरगोबिंद साहब जी मेहर करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप द वीडियो। जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं से एंड करेंगे। वीडियो को बनाते वक्त, शूट के टाइम, एडिट के टाइम मुझसे या परिवार वालों से भी गलती हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों को माफ़ कर दीजिएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। कैसा रहा आपकी यात्रा? कैसे रही आपकी यात्रा? कैसी रही आपकी यात्रा?